हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक ऐसा इंसिडेंट जो जगन्नाथपुरी के एक पास एक छोटे से गांव में हुआ था, जिसमें कि एक लेटर से एक छोटी बच्ची के ऊपर, छोटी बच्ची भी नहीं, एक लड़की के ऊपर काला जादू हो कर दिया गया था। तो क्या आपको लगता है सिर्फ एक कागज़ से, एक लेटर से जो आपके घर आया है, उससे आपके ऊपर काला जादू हो सकता है? तो उससे पहले मेरा नाम है मुस्कान और मैं आपका स्वागत करती हूँ हॉरर केव्स में। तो ये स्टोरी वहाँ जगन्नाथपुरी की है, 2018 की, जब पूजा अपने मम्मी पापा के साथ जगन्नाथपुरी के एक पास एक छोटे से गांव में रहती थी। और उसके पापा फार्मर थे, उसकी मम्मी हाउसवाइफ थी और वो 12th क्लास में थी। उनकी फैमिली बहुत खुश थी, मतलब उनको पैसे की भी कोई ऐसी खास दिक्कत नहीं थी, ना ही ज़्यादा रिच थे ना ही ज़्यादा पुअर, मीडियोकर फैमिली थी। हेल्थ वाइज भी वो बेस्ट चल रहे थे, सब कुछ बहुत बढ़िया था। ऐसा नहीं था कि उससे कोई जलता हो या कुछ भी, लड़ाई झगड़ा कोई दिक्कत नहीं थी। पर फिर भी उनके साथ ऐसा हुआ। तो क्या होता है, पूजा की ना मौसी की डेथ हो जाती है। फिर मम्मी पापा को जाना तो पड़ता ही है उनके, मतलब अब ऐसे ही कंडीशन में कोई रुक भी नहीं सकता था। और पूजा के 12th के फाइनल एग्ज़ाम्स भी चल रहे थे, वो भी नहीं छोड़े जा सकते थे। तो फाइनली वो डिसाइड करते हैं कि हम ना पूजा को यहीं छोड़ देते हैं। पूजा अपना इतनी बड़ी है, समझदार तो है ही है कि वो घर का काम कर लेगी, अपना खाना पीना बना लेगी। और मतलब उनका दिल नहीं चाहता, बट उनको ये करना पड़ता है। तो वो चले जाते हैं लगभग 10 दिन के लिए। उतने में अब दोपहर को वो चले जाते हैं। रात तो पूजा की बढ़िया से कट जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती। पर सुबह सुबह जैसे वो उठती है, तो वो दिन संडे का होता है, तो थोड़ा आराम से उठती है। और फिर वहाँ क्या होता है कि उसके गेट नॉक करता है। तो जब नॉक होता है तो वो सोचती है कि दूध वाला होगा, तो वो दूध का पतीला वगैरह अपना ले के चलती है। और फिर जैसे गेट खोलती है तो वहाँ कोई नहीं होता। वहाँ सिर्फ इधर उधर देखती है कि कोई भी नहीं है। देखती है कि एक लिफाफा पड़ा हुआ है, और जिस लिफाफे में कोई एड्रेस नहीं लिखा हुआ, कुछ नहीं लिखा हुआ कि किसके लिए आया है किसके लिए नहीं आया। और वो लिफाफा भी बिल्कुल पुराने ज़माने की जैसे था, ब्राउन सा। उसके बाद उसमें एक चिट्ठी होती है, तो जिसको वो निकालती है और पढ़ती है। जैसे वो पढ़ती है तो उसको सदमा सा लग जाता है, वो लेटर छोड़ देती है वहीं के वहीं, और उसके बाद अंदर जाकर चुपचाप से बैठ जाती है। फिर सोचती है कि नहीं उठा के लाती हूँ, देखती हूँ किसने लिखा है, हैंड राइटिंग वगैरह देखूंगी। फिर पूरा दिन कट जाता है, अपना पढ़ती है, थोड़ा इधर उधर काम करती है। और उसके बाद रात को 12 बजे जब वो सोने जा रही होती है, तो दरवाज़ा फिर से खटखटाता है। और फिर वो उसको सुबह वाली बात याद आती है कि मुझे एक लेटर मिला था, उसमें कुछ ऐसा लिखा था जो कि बहुत डरावना था। फिर वो उस लेटर को डरते डरते उठाती है और उसमें मतलब अब वो ना बाहर जाती है और वो चेक करती है कि, तो बाहर भी जब बाहर देखती है तो फिर से वही वैसे ही एक लिफाफा मिलता है उसे। और इस बार वो लिफाफा बिल्कुल डर डर के उठाती है और देखती है कि उसमें कुछ खून से लिखा हुआ है। और लिखा वही है जो सुबह लिखा था कि कुछ दिन बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तुम मरने वाली हो। इसे पढ़ते ही वो इतनी टेंशन में आ गई थी, इतना कांपने लगी थी। उसने वो लेटर बाहर की तरफ फेंका और अंदर आके बैठ गई। फिर जैसे सुबह हुई, उसने फिर से वो लेटर बाहर से उठाया और अपने पास रख लिया कि अब मैं जाके ना अपने दोस्तों से पूछूंगी कहीं कोई मजाक तो नहीं कर रहा, और मजाक कर रहा है तो ये बहुत ही ख़राब मजाक है, मुझे बहुत डर लग रहा है। उसके बाद उसने अपना पेपर दिया। पेपर देने के बाद जब आखिरी पेपर था, सबसे मिल रही थी, तो उसने सबसे यही बात पूछी, पर किसी ने ऐसा कुछ किया ही नहीं था। और वो इस बात से इतनी टेंशन में थी। जब फिर वो किसी से मिली जुली नहीं ज़्यादा, और उसके बाद अपने घर आई। जैसे उसने ताला खोला और अंदर उसने कुछ ऐसा देखा कि वो बेहोश हो गई। तो उसने ये देखा था कि उसके बेड पर एक इंसान बैठा हुआ था, जिसका मुंह बिल्कुल सड़ा हुआ था, उसमें से इतनी गंदी स्मेल आ रही थी। उसे देख के ही इतना डर लग जाता कि कोई भी बड़े से बड़ा इंसान इतना डर जाता, और उस स्मेल से वो बेहोश हो गई। तब जब उसकी आँख खुली 1-1.5 घंटे बाद, तो वो अपनी सहेली के घर में थी। उसे उठते ही उसने सवालों की झड़ी लगा दी अपनी सहेली के ऊपर कि मैं यहाँ कैसे आई, क्यों आई, कब आई, तुम लेके आई, कौन लेके आया, मैं यहाँ कैसे आई, कोई बंदा था वहाँ मेरे घर में क्या। तो इस सबको उसकी फ्रेंड उसको शांत करती है। फिर कहती है कि भाई तुम इतनी टेंशन में थी स्कूल में, तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे को घर में जाके मिल लूँ, बात कर लूँ कि क्या दिक्कत है तुम्हारे साथ, तो मैं इसलिए तुम्हारे पास आई थी। और जब मैं आई तो मैंने देखा कि तुम घर में बेहोश पड़ी हो और तुम्हारे घर में कोई है ही नहीं। तो फिर मैं तुम्हें मैंने अपनी सहेलियों को, औरों को फ़ोन किया और बुलाया।
फिर हम सब मिलके तुम्हें हमारे घर तक यहाँ लेके आए और अब तुम होश में आई हो। फिर वो सारी बात अपनी सहेली को बताती है, जितनी भी मतलब लेटर जब उसे पहले सुबह मिला, फिर रात में मिला, और फिर अब जो उसने आदमी को देखा था, तो उसे बताती है। उसके सहेली के पेरेंट्स भी वहीं खड़े थे, तो वो पेरेंट्स कहते हैं कि बेटा ये नॉर्मल नहीं है, हमें ना किसी जानकार आदमी को बताना चाहिए। तो फिर क्या होता है, वो कहते हैं कि हाँ हाँ हमारे यहाँ ना पास में ही एक जगन्नाथपुरी के ना बड़े ज्ञानी पंडित जी रहते हैं, जो कि अब रिटायर हो चुके हैं, हम यहीं रहते हैं, तो हम ना उनको पूछा लेते हैं, वो काफ़ी नॉलेज रखते हैं इन सब बारों में, तो कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। फिर ये पूरी फैमिली और पूजा को लेके वहीं पंडित जी के घर जाते हैं। जब पंडित जी के घर जाते हैं तो पंडित जी उसे देखते से ही बोल देते हैं कि इसमें से ना मुझे नेगेटिव एनर्जीज आ रही हैं, तो ये लड़की के ऊपर ना काला जादू किया गया है। अब तुम्हें जो लेटर मिला है ना वो मुझे ला के बताना, और मैं मतलब देख के बताऊंगा कि क्या दिक्कत क्या है। तो फिर अगले दिन के लिए वो जब अपनी सहेली के घर ही रुक जाती है, कि उसकी मतलब हिम्मत नहीं होती अपने घर जाने की, कि हम मतलब सुबह में जाएंगे अब बाद में, क्योंकि अब पेपर दे के आई होती है और रात हो गई होती है। तो कहते कि हम मतलब अगली सुबह जाऊंगी लेटर लेने। अब जो ये रात होती है इतनी मुश्किल होती है उन दोनों सहेलियों के लिए, क्योंकि बाहर कुत्ते बिल्लियों के आज रोने की आवाज़ें बहुत ज़्यादा ही आ रही थी, बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्रीपी सा माहौल हो रखा था, उनको नींद नहीं आ रही थी। और इधर जब ये इसकी थोड़ी देर के लिए झपकी लगी तो इसको लगा कि उसके बिस्तर के साइड में कोई आके बैठा है, और जैसे उसने आँख खोली, पहले तो उसने मन में सोचा था कि अरे मेरी सहेली होगी, बट जैसे उसने आँख खोली तो उसको ये लगा कि ये तो वही इंसान है जो पहले मुझे वहाँ दिखा था। और जैसे उसकी चीख निकली तो उसकी सहेली वहीं आ गई कि यार मुझे भी टेंशन हो रही थी तेरी, तो मुझे नींद नहीं आई, अब चल हम दोनों बैठते हैं जागते हैं। दोनों पूरी रात जागते रहे और जाग के उन्होंने नींद काटी, मतलब रात काटी। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, जब सुबह हुई तो पहले लेटर लेके आए और पंडित जी को दिखाया। जब पंडित जी को दिखाया तो पंडित जी कहते हैं कि ये कांचे कलवे ने तुम्हारे ऊपर काला जादू किया है, और ये बहुत सीरियस है, और इससे मतलब मुश्किल है तुम्हारी जान बचाना। तो हम एक हवन करेंगे, तो हम जो हवन करेंगे उसके लिए हमें एक तो सामग्री लगेगी, उस चीज़ों को जुटाओ, और मैं तुम्हें लिस्ट देता हूँ। और सबसे पहले अपने घर वालों को फ़ोन करके बुलाओ, क्योंकि बहुत ही सीरियस कंडीशन है, तुम्हारी जान भी जा सकती है, और अगर मैं हवन नहीं करूँगा तब तो जाएगी ही जाएगी। तो पहले तो अपनी फैमिली को बुलाओ। तो वो बड़ा डरते अपने घर वालों को फ़ोन करती है, तो उसके पेरेंट्स भी ये सब बातें सुन के बहुत टेंशन में आ जाते हैं, और वो तुरंत ही वहाँ से निकल पड़ते हैं। तो अब पूजा के लिए अगले दिन का मुहूर्त तय किया जाता है। जब ये पूजा होने वाली थी उससे पहले पूजा की कंडीशंस बहुत ख़राब होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि शायद वो आज कल में ही दम तोड़ देगी, पर पंडित जी बहुत ज्ञानी थे और तपस्वी थे, इसीलिए उस यज्ञ को पूरा कर पाए और पूजा की जान बच गई।